ईशावास्य उपनिषद का 7वां श्लोक सुनते हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। जिस स्थिति में परब्रह्म परमेश्वर को भली भांति जानने वाले महापुरुष के अनुभव में संपूर्ण प्राणी एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही हो चुकते हैं, उस अवस्था में उस एकता का, एकमात्र परमेश्वर का निरंतर साक्षात करने वाले पुरुष के लिए और कौन सा मोह रह जाता है और कौन शोक? वह शोक मोह से सर्वथा रहित आनंद परिपूर्ण हो जाता है। यस्मिन, जिस स्थिति में विजानतः परब्रह्म परमात्मा को भली भांति जानने वाले, सुनने वाले नहीं जानने वाले महापुरुष के अनुभव में सर्वाणी संपूर्ण भूतानी प्राणी आत्मा एकमात्र परमात्मा स्वरूप एव ही अभूत हो चुकते हैं, कोई दूसरा है ही नहीं। तत्र उस यानी उस अवस्था में एकत्वम एकता का, एकमात्र परमेश्वर का अनुपश्यतः निरंतर साक्षात करने वाले पुरुष के लिए कह कौन सा मोह रह जाता है और कह कौन सा शोक, वह शोक मोह से सर्वथा रहित आनंद परिपूर्ण हो जाता है। दो ही चीज़ मनुष्य के पास होती है, दृष्टि और दृष्टिकोण। दृष्टि आंखों में होती है, इंद्रियों में होती है, इसलिए सारी इंद्रिया अनुभव को परसेप्शन कहते हैं। दृष्टिकोण होता है सोच में, मन में, इसलिए सारे सोच विचार को कॉग्निशन कहते हैं। दृष्टि और दृष्टिकोण के अलावा कुछ भिन्न नहीं। अगर बीच में कुछ बचता है तो प्रोसेसिंग होती है। मन सोच विचार करता है, फिर निर्णय लेता है, ये है वो है। रमण महर्षि से किसी ने पूछा, आपको कैसा लगता है जब आप आँख खोलते हैं और आँख बंद करते हैं, सोते हैं जगते हैं? रमण महर्षि ने जवाब दिया, जब मैं आँख खोलता हूँ तब मेरी होती है सविकल्प समाधि, उसका अनुभव होता है, चलता फिरता हूँ, घूमता फिरता हूँ, और जब आँख बंद करता हूँ तो निर्विकल्प समाधि। तो यही उपनिषदकार कहता है। हम अलग अलग देखते हैं, ये ऐसा वो ऐसा, पर ज्ञानी को ऐसा नहीं दिखता। ज्ञानी को अलग रूप और आकार दिखते हुए भी उसमें एकत्व का आभास होता है। महिलाएं जब ज्वेलर्स के दुकान में जाती हैं तो अलग अलग आभूषण, कंगन, हार दिखता है, पर सोना को केवल और केवल दिखता है सोना। आभूषण वही है, गहने वही हैं, सोना भी वही है, पर सोनार और स्त्री में दो हो जाता है। सोनार और स्त्री में दो अलग अलग दृष्टि है। एक को अलग अलग गहने दिखते हैं और सोनार को सब सोना ही दिखता है। सोना वही है, दृष्टि अलग अलग। वैसे ही संसार वही, दृष्टि भिन्न, दृष्टिकोण भिन्न। स्त्री की नहीं, सोनार की दृष्टि ही तत्ववेत्ता की दृष्टि है, वो स्वर्ण तत्व का ज्ञाता है। तो जिसने ये जान लिया कि हाँ कुछ नहीं है, परमात्मा ही है, परमात्मा का लीला संदो है, तो तत्र को मोह कह शोक, कौन आया कौन गया, किसको क्या हुआ किसको क्या नहीं हुआ, इसमें न उसको कहीं दुख होता है न कहीं सुख होता है। प्रसन्न भाव से, आनंद भाव से भगवान की लीला को निहारता है। इस प्रकार मनुष्य परमात्मा को भली भांति पहचान ले, जहाँ कुछ है नहीं, यहाँ माया के घूंघट में केवल परमेश्वर ही विद्यमान है। तब जब उसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है, जब प्राणी मात्र में एकमात्र तत्व परमात्मा को ही देखता है, तब उसे सदा सर्वथा परमात्मा के ही दर्शन होते रहते हैं। उस समय उसके अंदर में न शोक रहता है न मोह रहता है। वह तो इतना आनंद मग्न हो जाता है कि शोक मोह आदि विकारों की छाया भी कहीं उसके चित्त प्रदेश में नहीं रह जाती। लोगों को देखने में वह सब कुछ करता हुआ भी वस्तुतः अपने प्रभु में ही क्रीड़ा करता है। उसके लिए प्रभु और प्रभु की लीला के अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता। रमण महर्षि भी वही कहते थे, मुझे तो आत्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि श्री अरविंद ने कहा मानस अति मानस, अप्रकाशित मन और प्रकाशित मन, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे तो आत्मा ही समझ में आती है, बाकी कुछ नहीं समझ में आती। मेरे को तो यही समझ में आता है कि आत्मा के अलावा न किसी की सत्ता है न सत्य है। किसी ने उनसे पूछा, ये सिद्धियाँ क्या होती है महाराज? मेरे तो कोई सिद्धि आज तक समझ में नहीं आती। मुझे तो एक चीज़ समझ में आई कि तुम सिद्धि प्राप्त किए, तुमसे भी बड़ा कोई सिद्ध प्राप्त है, फिर उससे ही बड़ा कोई सिद्ध है। तो मैं क्या किया हूँ? मैं सबसे बड़ा सिद्ध को ही पकड़ लिया हूँ। ईश्वर सबसे बड़ा सिद्ध है, उसके शरण में चले जाओ। जिसको सारे प्राणी, सारे भूत, सर्वाणी भूतानी अपनी आत्मा में दिखते हैं, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं दिखता, सर्वत्र आत्मा का प्रकाश ही दिख रहा है, वो उस अवस्था में क्या मोह क्या शोक? ईश्वर अनुभूति कर लेने पर शोक और मोह चला जाता है। कोई विधि निषेध भी नहीं है कि ये करना है या वो करना है। ध्यान से समझने की बात है। जिसे कर्तव्य कहते हैं, कर्म कहते हैं, ये सांसारिक कथन मात्र है, उसका न कोई अर्थ है न कोई औचित्य है ज्ञानियों के लिए। सच कहें तो ज्ञानियों के लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता है। ज्ञानी होता है आवारा, मतलब जो मर्जी सो करेगा, उसको कौन रोकेगा? उस पर प्रकृति भी अंकुश नहीं लगा पाती। अब तेलंग स्वामी नंगे घूम रहे हैं,
अंग्रेज गवर्नर की पत्नी बनारस आई, अरे ये कौन नंगा घूम रहा है, जेल में बंद करो। जेल के कमरे में बंद किया। वो छत पर टहल रहे। सिपाही बोले महाराज मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे कमरे में गर्मी बहुत है। जब पुलिस गई थी पकड़ने तो गंगा नदी के पानी पर दौड़ने लगे थे। पुलिस वाले मोटर बोट लेकर दौड़ रहे हैं, वे मजे में दौड़ा भी रहे और वे कभी लुप्त हो जाए कभी प्रकट हो जाए। अंग्रेज पुलिस वाला बोला अरे महाराज नौकरी चली जाएगी, गवर्नर की पत्नी का फरमान है, हमारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे। अच्छा तो चलो पकड़ लो। नहीं तो गंगा में अच्छा वाला खेल चल रहा था। अब तैलंग स्वामी पर कौन नियम लगाएंगे। ज्ञानी के लिए कोई नियम नहीं, कानून नहीं, भगवान भी नियम नहीं लगाता। विवेकानंद से किसी ने कहा अरे आपका ये कर्तव्य, अरे छोड़ो मेरा कोई कर्तव्य नहीं हो सकता। कर्तव्य मतलब ड्यूटी किसके लिए, जो सांसारिक लोग हैं उनके लिए। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए कोई ड्यूटी नहीं है।